Hello everyone, today we are going to start और कंटिन्यू दैट टॉपिक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कल हम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अपन ने जाइलम कंप्लीट कर लिया था। नाउ द सेकंड पोर्शन इज फ्लोएम। एज वी नो, कल का थोड़ा रिवीजन लेते हैं। तो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर दोज टिश्यूज दैट आर मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज। मीन्स हम ये बोलते हैं टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन ओरिजिन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। बट व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो हैं जो खुद टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज से बने हैं। टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। बट वाई वी आर स्टडिंग दिस टिश्यू इन अ ग्रुप? हमें क्या जरूरत है कि सारे टिश्यूज को हम एक साथ पढ़ें? अलग अलग भी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग और परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ये काम एक ही कर रहे हैं। ओके, कल हमने पढ़ा जाइलम। जाइलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द components and function of phloem. So this phloem is also called as bast. Okay, this phloem is composed of 4 tissues. जैसे हमने बोला कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं तो क्या होगा कि ये जो टिश्यूज हैं वो भी क्या होंगे? टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने हुए होंगे। सो द फर्स्ट वन इज सीव एलिमेंट, the second one is companion cells, third one is phloem parenchyma, fourth one is phloem fibers, and basically these fibers are made up of sclerenchyma. एक एक करके हम इन एलिमेंट्स को लेंगे और इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके सर, फर्स्ट वी आर टेकिंग दैट इज सीव एलिमेंट। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने सीव एलिमेंट के बारे में नहीं सुना होगा, उन्होंने पढ़ा होगा दैट फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, दैट इज सीव ट्यूब्स, दैट इज सीव ट्यूब्स, नॉट सीव एलिमेंट। उन्होंने सीव एलिमेंट नहीं पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा है सीव ट्यूब। बट आज ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सीव एलिमेंट क्या है, सीव ट्यूब क्या है, सीव सेल्स क्या है। ओके, मेन जो होता है वो क्या होता है? सीव एलिमेंट होता है। ये सीव एलिमेंट 2 तरीके का हो सकता है। फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब एंड द सेकेंड वन इज सीव सेल्स। ओके, फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द सीव ट्यूब। ओके, दिस वीडियो जो हमने वीडियो बनाई है ये 9th और 10th दोनों के लिए काम करेगी, क्योंकि 10th में एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन बाय द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पोर्शन है ही। तो ये जाइलम और फ्लोएम वाला जो पोर्शन है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू वाला पोर्शन है, ये आपको 9th के साथ साथ 10th में भी काम आएगा। ओके, तो जो सीव एलिमेंट्स हैं ये 2 पार्ट में है, सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9th वाले बच्चों ने अभी वो ग्रुप्स नहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक टर्म बताऊंगी, एंजियोस्पर्म्स। ओके, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है ये प्लांट का एक ऐसा ग्रुप है जो जिनके अंदर क्या होते हैं? फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। और जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते हैं वो अदर कैटेगरीज हैं। तो यहाँ हम 9th जो 10th में है उन्होंने ये चीज अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन 9th के लिए एक टर्म की बेस पर उनको समझाने की कोशिश की है कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो क्या है? डेवलप्ड प्लांट्स हैं, जिनमें क्या है? फ्लावर है, जिनके अंदर क्या है? फ्रूट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो उनके अंदर सीड है ना, जो प्लांट के अंदर जो सीड है या प्लांट के जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर बंद रहते हैं। किसके अंदर? फ्रूट्स के अंदर। जैसे आपने देखा होगा मैंगो, तो मैंगो के अंदर निकलता है सीड। और जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जो कैसे हैं, जिनमें फ्रूट्स के अंदर हैं, सीड्स कहाँ हैं? सीड्स आर एनक्लोज्ड, सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए और आगे हम नेक्स्ट बायोडायवर्सिटी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सीव एलिमेंट्स 2 टाइप के हैं, सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स। पहली बात करते हैं सीव ट्यूब के बारे में। हियर वी हैव दिस वन इज सीव ट्यूब। पहले इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं दिस इज लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनके जो एंड्स है ना वहां पर एक प्लेट प्रेजेंट है। दिस वन इज प्लेट।
ओके, मतलब ये मेरी एक सीव की सीव ट्यूब है। ये जो सीव ट्यूब है वो कैसी है, लॉन्ग है, थिन ट्यूब है और कैसी है, पतली ट्यूब है। इसके जो एंड्स है वहां पर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ भी प्लेट है, यहाँ पे भी प्लेट है। अब आप देख रहे हो ये जो प्लेट है इसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, सीव प्रेजेंट है। सीव का मतलब आप समझते क्या है, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो हमारी सीव ट्यूब है, दिस सीव ट्यूब इज लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके जो एंड्स होते हैं उन एंड्स पे जो प्लेट होती है दैट इज हैविंग सीव, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर प्लेट इज कॉल्ड एज सीव प्लेट। दोबारा सुनेंगे, सीव ट्यूब इज लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी जो एंड्स होते हैं वहां पर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कंटेन्स सो मेनी पोर्स इन इट, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज सीव प्लेट। नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस, स्पेशलिटी क्या है इसकी वो हम सुनते हैं। स्पेशलिटी, फर्स्ट स्पेशलिटी इसकी है, इट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता, सीव ट्यूब्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। सेकेंड, इनके अंदर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट रहती है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहती है। एंड यू नो इन द प्लांट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सी आई एम सेइंग दिस वन इज अ प्लांट सेल, ओके। अब इसके अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, तो लार्ज वैक्यूल की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो किधर चले जाते हैं, पेरिफेरी की तरफ या सेंटर की, ये सेंटर में स्पेस कर लेती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, तो जो इसका जो साइटोप्लाज्म है ना वो कैसे दिखेगा, थिन, ये जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे दिखेगा, एक थिन रिज या प्लेट की तरह दिखेगा। तो इट कंटेन्स द लार्ज वैक्यूल, इट डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस। अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है फ्लोएम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू। ये क्या काम करता है, ये दिस सेल कंटेन्स साइटोप्लाज्म, इस सेल के पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये जो सेल है इसके पास क्या है, लार्ज वैक्यूल है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म इन लार्ज वैक्यूल, दिस सेल इज अ लिविंग सेल। दिस सेल इज अ लिविंग सेल, okay. So what is the function of this? तो this is responsible for the conduction of, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंडक्शन ऑफ फूड। और जो फूड है वो किस फॉर्म में है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की फॉर्म में है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की फॉर्म में है। यू नो ना कि जो लीव्स हैं दैट आर कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट का किचन है लीव्स। अब लीव्स ने जो खाना बनाया, लीव्स के अंदर बन रहा है खाना, लेकिन वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है। तो हाउ दैट फूड और ऑर्गेनिक सॉल्यूट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ द फ्लोएम। सो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। वाटर और मिनरल्स को कर रहा है जाइलम, और फूड को ऑर्गेनिक सॉल्यूट की फॉर्म में कौन कर रहा है, दैट इज फ्लोएम। सो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, सीव ट्यूब के बारे में पढ़ा। ये जो सीव ट्यूब है वो किसका पार्ट है, वो सीव एलिमेंट का पार्ट है। एंड दिस सीव ट्यूब इज मेनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड्स। ओके हमें जितने भी प्लांट्स दिखाई देते हैं जिसमें फ्लावर प्रेजेंट है ना, और जिनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर बंद हैं, आम है, अमरूद है, ये सब अपने क्या है, ये अपने जितने भी जिनमें फ्रूट्स प्रेजेंट है, वो जो कौन से प्लांट्स हैं वो अपने कौन से हैं, वो अपने एंजियोस्पर्म्स हैं। और एंजियोस्पर्म्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, सीव ट्यूब प्रेजेंट होती हैं। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपने क्या लिखा देखा होगा, सीव ट्यूब लिखा देखा होगा। ओके सो दिस इज अबाउट द सीव ट्यूब। नाउ वी विल टॉक अबाउट सीव सेल्स। दीज सीव सेल्स, इनकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर में क्या बोलूंगी, सी दिस वन इज अ सीव सेल। ये एक सीव सेल है। दीज सीव सेल्स आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होती हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होती हैं। These are present in gymnosperms and pteridophytes. ओके 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनको इन टर्म का मतलब बताया जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जो मतलब ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, आप इतना समझ सकते हो। ओके और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये नेकेड सीड्स होते हैं, मीन्स इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर बंद नहीं रहते हैं, ओपन सीड्स रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है साइकस,
ठीक है। उसके अलावा जो साइकस है वो हम मेन इसमें एग्जांपल समझ सकते हैं। तो 9th के लिए ये काम का नहीं है, बट 10th के लिए आप समझ लीजिए कि सीव सेल्स जो हैं वो कहाँ हैं। दिस इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। मींस जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में फूड के कंडक्शन के लिए कौन प्रेजेंट है, सीव सेल्स प्रेजेंट हैं। और एंजियोस्पर्म्स में फूड के कंडक्शन के लिए कौन प्रेजेंट है, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट हैं। इट मींस सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स while sieve cells are present in the case of gymnosperms and pteridophytes. This should be clear to you. अब आप अगर मैं इनकी बोलूँ तो ये कैसी है, ये भी थिन वॉल्ड सेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रही है, ये कैसी है, थिन वॉल्ड सेल्स हैं। और ये थिन वॉल्ड सेल्स हैं तो आप बोलेंगे मैम देयर इज नो पोर इन इट, सो हाउ, यहाँ पर तो कोई पिट है नहीं, तो पिट नहीं है तो क्या होगा, इनमें क्या होता है, इनमें कॉर्नर्स पे कोई सीक प्लेट नहीं होती है। इनमें जो पूरी सेल होती है ना, पूरी सेल्स पे क्या होती हैं, अ फुल सेल कंटेन्स द पिट, पूरी सेल के अंदर क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। सो दीज सीव सेल्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट। ओके, नाउ वी आर टेकिंग आवर सेकेंड पार्ट। सो अब अगर मैं बात करूं एक के फंक्शन क्या है, किसका फंक्शन क्या है, एक नॉर्मली मैं बात कर rही हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीव ट्यूब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीव सेल्स, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट सीव एलिमेंट। सो जो सीव एलिमेंट है ना, उसका काम क्या है, सो यू विल आंसर सीव एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ऑर्गेनिक सॉल्यूट को क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है। और होता क्या है कि जो सीव ट्यूब्स होती है ना, वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से अरेंज रहती है, तो पूरे प्लांट में वो इस तरीके से फैली रहती है। We are taking the second portion or second part of the phloem, that is companion cells. So what are companion cells? So listen, we know this one is a sieve tube. अभी हमने पीछे पढ़ा, ये क्या है, हमारी एक सीव ट्यूब है। ओके, अब ये जो सीव ट्यूब है ये किसके केस में प्रेजेंट थी, एंजियोस्पर्म के केस में प्रेजेंट थी। ये जो सीव ट्यूब थी इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं था, यही तो हमने पढ़ा था। एंड दीज आर सीव प्लेट। ओके, अब इसी सेल से एकदम चिपकी हुई, एकदम सटी हुई, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज एक सेल होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंपेनियन सेल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कंपेनियन सेल। और ये जो दोनों सेल्स है ना, इन दोनों सेल्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल्स। अब आप बोलोगे मैम वाई दी सेल्स आर कॉल्ड सिस्टर सेल्स, क्योंकि ये जो दोनों ही सेल्स है ना वो एक ही वन सेल से बनी है, एक ही मदर सेल से बनी है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर सेल्स। नाउ लिसन, व्हाट आर कंपेनियन सेल। कंपेनियन कौन होते हैं, हम बोलते हैं ना ही इज माई कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स हम कह सकते हैं वो हमारा दोस्त है, दोस्त है मीन्स सपोर्टर है, तो सपोर्टर है, वैसे इसका नाम कंपेनियन क्यों है, क्योंकि सपोर्टर है। कैसे, एज वी नो इन दिस मीन्स इन सीव ट्यूब देयर इज नो न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ द सेल दैट विल कंट्रोल all the activities of the cell. Okay, but in this there is no nucleus ना, so who will control this cell? आपके माइंड में क्वेश्चन तो आया होगा। So जो सीव कंपेनियन सेल्स होती हैं, वो कंपेनियन सेल्स कहाँ होती हैं, वो सीव ट्यूब के पास में एकदम कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं। और ये क्या काम करती हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और एक और बात हम ध्यान रखेंगे, इट डू नॉट हैव न्यूक्लियस बट इट हैव न्यूक्लियस। सो जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस जो है इसका, वो क्या काम करता है, दिस न्यूक्लियस विल कंट्रोल, किसको कंट्रोल करता है, द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब को कौन कंट्रोल करता है, सीव ट्यूब की जो प्रोसेस है उसको कौन कंट्रोल करता है, दैट इज कंपेनियन सेल्स। बिकॉज दिस डू नॉट हैव द न्यूक्लियस बट इट हैज द न्यूक्लियस, सो ये जो न्यूक्लियस है वो इस सेल को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसकी एक्टिविटीज को क्या करता है, संभालता है कि कैसे क्या काम हो रहा है। अब मेन इसका फंक्शन कंपेनियन सेल क्या हो गया, कंपेनियन सेल जो है वो भी एक थिन वॉल्ड सेल एक स्ट्रक्चर है और बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या काम करता है, इस वाली सेल को क्या काम करता है, कहना चाहिए कंट्रोल करने का काम करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल, कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ओके, मतलब जो अपनी कंपेनियन सेल है ना, इनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। ये क्या काम करती हैं, जो सीव ट्यूब जो काम कर रही हैं, बस सीव ट्यूब को कंट्रोल करना, और सीव ट्यूब को कंट्रोल करने के साथ साथ जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है उसको क्या करना, उसको कंडक्शन में उसकी हेल्प करना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या पॉइंट है, वो ये पॉइंट है, वी नो दैट द सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। तो कंपेनियन सेल्स तो सीव ट्यूब के साथ होती हैं, तो वो भी किस में प्रेजेंट होंगी, एंजियोस्पर्म्स। तो फिर जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होगा, सो इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स क्या होता है, जो कंपेनियन सेल्स है ना
वो क्या होती हैं? दीज आर एब्सेंट। क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन दैट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये हम पढ़ चुके हैं। पेरेन्काइमा cells are living cells. Listen, sieve tubes are living, companion cells are living. Okay, and these phloem parenchyma, these are thin walled cells. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि parenchyma cells जो होती हैं these are thin walled cells and these are basically responsible for storing of the substance. तो सेम ये phloem parenchyma भी क्या करती हैं? यहाँ पर स्टोर का काम करती हैं and these are living cells. Okay, एक हम बात ध्यान रखेंगे कि ये फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होती है, हमने पढ़ा था, जो बच्चे 10th में हैं वो पढ़ चुके हैं कि जो जितने भी अपने एंजियोस्पर्म्स हैं, ऑल द एंजियोस्पर्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। तो जो मोनोकॉट्स हैं ना, उन मोनोकॉट्स में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होती हैं। क्या कि मोनोकॉट्स के केस में, इन मोनोकॉट्स फ्लोएम पेरेन्काइमा आर एब्सेंट। फ्लोएम पेरेन्काइमा आर एब्सेंट। ओके, सो ये फ्लोएम पेरेन्काइमा का क्या काम करती है? इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। ओके, नाउ फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर्स। Phloem fibers. These fibers are made up of sclerenchyma, and we know sclerenchyma cells are dead cells. Why these are dead cells? Here I am drawing one fiber. सो ये क्या होते हैं? टेपरिंग एंड्स होते हैं। ये एक फाइबर है, लेकिन इस फाइबर में प्रॉब्लम क्या है कि जो इसके कॉर्नर है ना, इन कॉर्नर पे क्या हो जाएगा? डिपोजिशन है। किस चीज का डिपोजिशन है? ये हमने पहले ही पढ़ा है। किस चीज का डिपोजिशन है? दिस इज ऑफ लिग्निन। किसका डिपोजिशन है? लिग्निन। तो जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उनमें लिग्निन का, जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती है उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इनका जो अंदर वाला जो स्पेस होता है वो कैसा हो जाता है? नैरो स्पेस। उस नैरो स्पेस को अपन क्या कहते हैं? इस स्पेस को क्या बोला जाता है? ल्यूमेन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो स्पेस है दैट इज नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन कैसा हो गया? नैरो हो गया। ओके, सो एंड इट डू नॉट हैव क्या नहीं है इनके पास? प्रोटोप्लाज्म। इनकी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, बिकॉज दीज सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोटोप्लाज्म, दैट इज व्हाई दीज सेल्स आर डेड। सो व्हाट इज द फंक्शन? अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो ये क्या काम करेंगी? दीज cells, I know these cells do not have protoplasm, so these are dead, but they are responsible for providing a mechanical support. क्या प्रोवाइड करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो फ्लोएम, वी कैन कंक्लूड दैट फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम सीव ट्यूब्स, सीव एलिमेंट सीव ट्यूब्स भी हो सकते हैं, सीव एलिमेंट भी हो सकते हैं। बेसिकली इट इज हेल्पफुल फॉर कंडक्शन एंड दीज आर लिविंग टिश्यूज। कंपेनियन सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म and nucleus, so it is also living and it control the sieve tubes. Okay, and phloem parenchyma is also living and this one is a dead tissue. So overall अगर मैं बात करूँ तो जो 4 टाइप ऑफ टिश्यूज हैं उनमें से 3 टिश्यूज जो हैं वो तो लिविंग है एंड 1 इज डेड। क्योंकि 3 लिविंग है, दैट इज व्हाई ओवरऑल दिस फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड एज अ लिविंग टिश्यू। अगर मैं बात करूं विच कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज कॉल्ड एज डेड, देन यू विल आंसर जाइलम। क्योंकि जाइलम में 4 टाइप ऑफ जो सेल्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट जो है वो डेड हैं, केवल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होती हैं। लेकिन फ्लोएम के केस में सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा आर लिविंग and xylem and phloem fibers are dead, so that is called as a living tissue. एक और बात यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो प्लांट में जो जाइलम है, जो वाटर का जो कंडक्शन कर रहा है, आपको पता है वाटर कहाँ होता है? रूट्स में। तो वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो जाइलम जो करता है वो कैसा फ्लो करता है? दैट इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, ये कैसा करता है? यूनिडायरेक्शनल करता है। लेकिन जो फ्लोएम है, मतलब यूनिडायरेक्शनल मतलब वाटर जो है वो रूट से अपर पार्ट्स में ही जाएगा, अपर पार्ट से वाटर नीचे थोड़ी आएगा। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है वो किससे होता है? जाइलम से होता है। और जो फ्लोएम जो है वो क्या काम करता है? फूड को कंडक्ट करने का काम करता है एंड दैट इज अ बाय डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। ओके, क्योंकि वो जो फूड है वो लीव्स से आएगा, रूट्स को भी जाएगा, स्टेम को भी जाएगा, फ्लावर्स को भी जाएगा, बर्ड्स को भी जाएगा, डेवलपिंग सेल्स को जाएगा। सो वी कैन से कि वो क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल
वन वी कैन से हो सकता है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्लीट किए और हमने पता किया कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या काम करते हैं। दीज आर हेल्पफुल इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज ऑर्गेनिक फूड। जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को करता है और फ्लोएम जो होता है वो किसको करता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को कंट्रोल करता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।